ठीक है ना, अच्छे समझ आ रही है। 12th का बायोलॉजी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या बोला जाता है, परागण किसे कहते हैं? तो परागण को बोलते हैं जब पुंकेसर से परागकण, जब पुंकेसर से परागकण निकल के किसी पुष्प के वर्तिकाग्र या फिर बीजांड या फिर स्त्री के स्तर पर जाके गिरते हैं, तो जाने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, परागकण कहते हैं। ठीक है, इसे और अच्छे इजी समझे। जब किसी पुष्प के परागकण किसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। ठीक है ना। अच्छा, परागण 2 टाइप्स होते हैं। परागण कितने होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से परागण के होते हैं? एक तो होता है क्या, स्वपरागण, और दूसरा होता है क्या, परपरागण। एक स्वपरागण, एक क्या होता है, परपरागण। क्या होता है, स्वपरागण और परपरागण। अच्छा, स्वपरागण क्या होता है और परपरागण क्या होता है, इसको समझ ले। स्वपरागण क्या होता है और परपरागण क्या होता है। अच्छा, जो स्वपरागण होता है, स्व शब्द से आपको स्पष्ट हो रहा है कि स्वयं बोल रहा है वो, स्वधन परागण होता है, स्वधन परागण जी, आप स्पष्ट कर सकते हो उससे। स्वधन परागण मतलब स्वयं का परागण। क्या होता है, स्वयं का परागण। अच्छा, इसकी डेफिनेशन समझें। जब किसी पुष्प के पुंकेसर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरता है, तो उसे हम बोलते हैं स्वपरागण। अच्छा, समझ में नहीं आया होगा। अच्छा, डायग्राम समझे। ये पौधा है, इसे कुछ पौधा है, कुछ पार्ट्स देख ले। जी, फूल, एक फूल, हाँ समझ लें। एक पुष्प यहां समझ लें। अच्छा, इसमें पुष्प से आप देख रहे हो, ये क्या है, परागकण है। क्या है, परागकण। अच्छा, हाँ, तो स्वपरागण जैसे पहले समझ लिया, स्वयं से होता है। अच्छा, परपरागण को समझ ले। परपरागण का मतलब क्या होता है, पर धन परागण। ठीक है ना। अच्छा, पर का मतलब क्या होता है, दूसरा होता है। पर का मतलब क्या होता है, दूसरा होता है। जिस प्रकार स्व का मतलब स्वयं होता था, इसी प्रकार पर का मतलब क्या होता है, दूसरा होता है। और परागण का मतलब क्या होता है, जो हम आपको बता चुके हैं, जाने तक की प्रक्रिया को परागण बोलते हैं। ठीक है ना। तो क्या हो गया, परागण हो गया। अच्छा, अपन इसको डायग्राम से समझ लें। जैसे कि माना ये क्या है, पुष्प है, एक पौधा है, ठीक है ना। इसके कुछ पार्ट्स हैं, जैसे एक पुष्प है, एक ये पुष्प है, एक ये पुष्प है। ठीक है ना, एक ये पुष्प है, अच्छा, एक और पुष्प, एक और पौधा समझ लें, कोई भी हो पौधा, एक समझ लें। ठीक है ना। हाँ, ये समझ लो, 2 पौधे हैं। क्या है, 2 पौधे हैं। ठीक है ना। हाँ, परपरागण का मतलब होता है जब किसी एक पुष्प के परागकण किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर गिरते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं,
पर परागण बोलते हैं। माना कि जैसे जिसके परागकण है इसके माध्यम से किसी पुष्प के वर्गिताग्र पर जाकर गिरे, ये अलग पौधा है, ये अलग पौधा है, जब इसके परागकण किसी दूसरे पुष्प के वर्गिताग्र पर जाकर गिर जाए, क्या हो जाए, वर्गिताग्र पर मतलब बीजांड पर जाकर गिर जाए और निषेचन हो जाए, क्या हो जाए, निषेचन हो जाए, तो इसे हम क्या बोलते हैं, पर परागण। पर परागण मतलब दूसरे पुष्प, पर परागण मतलब दूसरा पुष्प। अब चाहे वो किसी भी क्रिया से करे, मतलब किसी भी पौधे, मतलब पहले ये बात है कि पुष्प को क्या होना चाहिए, इसमें एक कंडीशन, दो कंडीशन होनी चाहिए। पुष्प को पहली बात तो जिस पौधे पर गिरे उसमें बीजांड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बीजांड होना चाहिए। अब बीजांड नहीं होगा तो कहीं भी गिर जाए उसको क्या मतलब, ठीक है ना, उसमें क्या होना चाहिए, बीजांड होना चाहिए। मतलब पौधा कैसा होना चाहिए, मादा प्रदर्शित करना चाहिए, बीजांड को होना चाहिए, मतलब मादा प्रदर्शित करेगा तभी होगा, या तो वह द्विलिंगी हो या फिर मादालिंगी हो, तब यह क्रिया हो सकती है। और जिस पुष्प का, पहली बात तो पुंकेसर हो गई नहीं, अगर उस तरीके से निकले तो पुंकेसर हो गई नहीं, ठीक है ना। तो जब किसी पुष्प का पुंकेसर से निकले परागकण, जब किसी पुष्प के पुंकेसर से निकले परागकण किसी अन्य पुष्प के वर्गिताग्र पर जाके गिरते हैं, अन्य पौधे के वर्गिताग्र पर जाके गिरते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, पर परागण कहते हैं, ठीक है ना। अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ गए होते आप, ठीक है ना। कोई दिक्कत, स्वपरागण भी आप समझ गए होगे कि